बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डॉक्टर हमीद शेख फ्राम बेस्ट कैरियर एकेडमी। आज हमने इस बारे में बात करनी है कि हमें अपनी प्रिपरेशन को सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करना है। देखें, प्रिपरेशन के दो तरीके होते हैं। या तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं या फिर किसी एकेडमी से आप फ़ायदा उठा रहे होते हैं। दोनों सूरतों में आप आज के मरहले में यानी नवंबर के आखिर में ये सोच रहे होंगे कि आपकी प्रिपरेशन आलमोस्ट कंप्लीट हो गई है या होने वाली है। लेकिन इस प्रिपरेशन को आप इवैल्यूएट कैसे करें? होता यह है कि हम काम करते रहते हैं और या फिर एकेडमी से हम अपनी कोचिंग लेते रहते हैं, लेकिन इसको हम इवैल्यूएट नहीं करते और उसका नतीजा ये होता है कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये सेल्फ इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है या इसकी जो स्ट्रेटजी है या टिप्स हैं, इनके बारे में जानना ज़रूरी है। मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि दोनों तरीक़ों में आपने, चूँकि अपनी प्रिपरेशन का लेवल देखना है, तो आपको एक ख़ास तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आप को इवैल्यूएट करें। देखें, दो तरीके हैं हर सब्जेक्ट का। पहले तो आप ये देखें कि आपने हर सब्जेक्ट को इवैल्यूएट करना है इंडिपेंडेंटली और उसमें अपना लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देखना है और एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इवैल्यूएट करना है। आप एक सब्जेक्ट को पहले ले लें और उसके प्रीवियस पेपर्स देख लें जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आते रहे हैं। उनमें से कोई एक क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लें और उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करते वक्त आप अपना स्टार्ट टाइम और जब आपका अटेम्प्ट हो जाए तो आप एंड टाइम देखें, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपकी अच्छा क्वेश्चन का आंसर देना है। तो उस सूरत में आप ये देखेंगे कि आपने कितना टाइम लिया एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। उसके बाद आप उसमें से अपनी बुक को या अपने जो आपने प्रिपरेशन की हुई थी उससे कंपेयर कर लें और देखें कि आपको उसमें से कितनी आपने जो है वो स्टफ़ आप वहाँ इनकॉर्पोरेट कर सके हैं और कितना आपका मिस हो गया है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन में भी आपकी इंडिपेंडेंट असेसमेंट हो जाएगी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आपने उसी सब्जेक्ट का जब आपकी फुल प्रिपरेशन हो जाए, देखें ये जो क्वेश्चन वाइज जो आपकी एवेल्यूएशन है ये तो आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ भी चल सकता है। यानी जबकि आपकी उस कोर्स की उस सब्जेक्ट की पूरी प्रिपरेशन ना भी हो तब भी आप दरमियान में आप ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप इस सब्जेक्ट को कैसे, आपकी प्रिपरेशन कैसे हो रही है। उसके बाद ये आपने हर सब्जेक्ट की करनी है। इसी तरह आपने जो MCQs हैं उनको भी आपने अटेम्प्ट करना है और उसका भी आपने इवैल्यूएट करना है कि कितना आपका उसमें कितनी आपकी स्कोर क्या आ रहा है। जब आप इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस को वन बाय वन आप कर लें तो उसके बाद उस कोर्स को या उस सब्जेक्ट को आपने एज ए होल भी देखना है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो उसमें आप देखें कि आपने एक कोर्स ले लिया या एक सब्जेक्ट ले लिया तो उसमें आपने कितना, उसमें एक प्रीवियस पेपर ले लिया, उसमें आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करें और उसका भी आपने टाइम, स्टार्ट टाइम भी नोट करना है, एंड टाइम भी नोट करना है। तो जब आप वो नोट कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कितना टाइम लिया और आपको कितना लेना चाहिए था। तो ये इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आपको एक और चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा, वो ये कि आप उसमें आपको रिवीजन के लिए भी जाना है। चाहे आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं या आप पूरा पेपर इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो उसमें आपने जब आप पूरा पेपर कर लें तो उसके बाद आप ये देखें कि आपने उसमें कितनी मिस्टेक्स की हैं, कितनी ओवरराइटिंग्स हैं, कितनी करेक्शंस हैं।
तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जितना ज़्यादा करेक्शंस और ओवर राइटिंग्स होंगी वो सारी उस पर आपका इम्पैक्ट बहुत मुख्तलिफ होगा। अगर आपका वो ये ओवर राइटिंग्स वगैरह कम होंगी तो अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा, अगर कटिंग्स और ओवर राइटिंग्स ज़्यादा होंगी तो आपका इम्प्रेशन बुरा पड़ेगा। तो आप उन चीज़ों को इवैल्यूएट करना भी ज़रूरी है, कितना टाइम लेते हैं आप रिवीजन पे, और उसको आप उनको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए भी इवैल्यूएशन ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें, और ये टाइम मैनेजमेंट के साथ जब आप ये इंडिविजुअल पेपर्स को क्वेश्चन वाइज और कंप्लीट पेपर वाइज आप कर लेंगे तो आपको अपनी प्रिपरेशन का सही अंदाज़ा भी हो जाएगा, और उसके लिए आप अभी चूँकि 2 महीने रहते हैं तो आप ये देख सकेंगे कि आपको इसमें फ़र्दर क्या करना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।